सो व्हाट्सअप गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ए स्टोरीज में। तो गाइस आज मैं अपने एपिसोड का पार्ट 2 लेकर। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और गाइस इस वीडियो का जो लाइक होने वाला है वो होने वाला 400 लाइक्स का। मुझे पता है गाइस ये थोड़े से ज़्यादा हैं, पर यार आप इतना अच्छा रिस्पांस दिखाते हो कि यार 400 आप बहुत आराम से कर दोगे, मुझे पता है। और गाइस जो भी हमारे चैनल पर नया आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन का दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन अवर स्टोरी। मित्सु को अब गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कहता है, अब पाकू का ज़्यादा हो रहा है, मुझसे बात नहीं करनी तो नहीं सही, मुझे भी उससे बात नहीं करनी। फिर वो अपना बैग बेड पे फेंक देता है और अपने कमरे में लेट जाता है। कुछ देर बाद अब उसे परमानेंट बनकर पुरस्कार और सर्टिफिकेट लेने जाना था। वो वहाँ चला जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग परमैन से मिलने आए होते हैं। भीड़ में मिचिको भी होती है जो परमैन से मिलने आई होती है, पर परमैन मिचिको से नाराज़ था क्योंकि वो अभी भी स्कूल की बात को भूला नहीं था। वो मिचिको को इग्नोर कर देता है और कबाओ साबू भी वहाँ होते हैं और उन्हें रिस्पॉन्स देता है। मिचिको की तो बहुत बुरी वाली बेइज्जती हो जाती है। मिचिको सोचती है कि ये परमैन को क्या हो गया, मुझे रिस्पॉन्स भी नहीं दिया इसने तो। अब जो चीफ थे वो मिस सुमेरे का वेट कर रहे थे क्योंकि मिस सुमेरे ही परमैन को जो है वो सर्टिफिकेट देने वाली थी। और जो परमैन था वो तो कुछ ज़्यादा ही वेट कर रहा था। सुमेरे अपने कमरे में होती है। उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था क्योंकि वो पूरी रात ठीक से सोई भी नहीं थी, क्योंकि वो पूरी रात बस मित्सु के बारे में ही सोच रही थी। पर सुमेरे कैसे न कैसे हिम्मत जुटाकर परमैन के पास चली जाती है। वो बाहर आती है, चीफ उसे एक सर्टिफिकेट देते हैं और बोलते हैं, ये लीजिए, आप इसे परमैन को दे दीजिए। वो सर्टिफिकेट लेती है। परमैन सुमेरे की तरफ आता है। सुमेरे परमैन को सर्टिफिकेट और इनाम देती है। उन दोनों की एक पिक भी ली जाती है, पर सुमेरे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनके चेहरे पर एक नकली स्माइल थी। परमैन समझ जाता है। वो सुमेरे से बोलता है कि सुमेरे आप ठीक तो है ना, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। सुमेरे से जितना सहन हो सकता था उसने किया, पर अब वो सहन नहीं कर पा रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी और इससे पहले कि वो रोती वो अपना मुंह छुपा लेती हैं और वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती हैं। परमैन पूरा कंफ्यूज था कि पहले पाको और अब सुमेरे, इन दोनों को क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुमेरे अपने कमरे में जाती हैं और गेट बंद कर देती हैं। वो भागते भागते अपने रोबोट के पास चली जाती हैं और उसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगती हैं। उसकी रोबोट सुमेरे से कहती है, कोई बात नहीं सुमेरे, तुम जी भर कर रो लो, तुम्हारा दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। सुमेरे की मैनेजर सुमेरे के कमरे के बाहर आती हैं और पूछती हैं, सुमेरे आप ठीक तो है ना। और सुमेरे इतना रो रही थी कि वो जवाब देने के हालत में ही नहीं होती। ये देखकर उसकी रोबोट जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मेरे बस पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। उसकी मैनेजर ये बात चीफ को बताती है और जो परमैन है ये बात सुन लेता है और सोचता है, अच्छा वो बस सुमेरे के पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लगा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब परमैन बर्डमैन के पास एक लोकेशन में पहुँच जाता है और अपना परमैन सेट बर्डमैन को सौंप देता है। बर्डमैन बोलते हैं, मित्सु अब तुम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो और अब तुम यूके में जहाँ पर भी रहोगे वहाँ तुम खुशी से रहना, और इसके बाद हमारा सारा कनेक्शन टूट जाएगा हमेशा के लिए। इतना कहकर बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं और मित्सु भी अपने घर चला जाता है। मित्सु के घर की काफ़ी सारी चीज़ें यूके में ट्रांसपोर्ट के लिए जाने लग रही थी। मित्सु अपने कमरे में जाता है और सोचता है कि मुझे सबके गिफ्ट खोल के देखने चाहिए। वो फिर सबके गिफ्ट एक एक करके खोलने लगता है। वो अपने और परमैन दोनों के गिफ्ट खोलता है क्योंकि जो मित्सु था वही परमैन था। तो वो देखता है कि परमैन और उसको काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले हुए हैं। वो मिचिको का गिफ्ट खोलता है। मिचिको के गिफ्ट में मित्सु के लिए एक टी शर्ट थी और परमैन के लिए एक ब्रेसलेट था जिसमें परमैन के लिए एक लेटर भी लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि परमैन तुम इस ब्रेसलेट को हमेशा पहनना और ये ब्रेसलेट हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। ये सब सुनकर तो मित्सु और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो मिचिको के गिफ्ट को साइड कर देता है और अब पाको के बारे में सोचने लगता है। उसे तो अभी से ही पाको की बहुत ज़्यादा याद आने लग रही थी। अब सुबह हो चुकी थी और उनके जाने का भी टाइम हो चुका था। उनके सारे पड़ोसी वहाँ उन्हें अलविदा करने उनसे मिलने आए होते हैं। सभी उन्हें अलविदा करते हैं और मित्सु उसकी फैमिली टैक्सी पकड़कर रेलवे स्टेशन चले जाते हैं, जहाँ से वो एयरपोर्ट जाकर फ्लाइट पकड़कर यूके जाने वाले थे और उनका पूरा यूके आने तक का खर्चा मित्सु के डैड की कंपनी देने वाली थी। वो रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं पर उनकी ट्रेन अभी आई नहीं होती है। उसके आने में थोड़ा टाइम होता है। मित्सु प्लेटफॉर्म पर इधर उधर चलता और परेशानी से कभी इधर देखता तो कभी घड़ी को देखता। वो सोचता कि शायद पाको मुझसे मिलने यहाँ पर आ जाए। अब सीन सुमेरे पर आता है। वो अब थोड़ी जोश में होती है और कहती है, मुझे अब मित्सु से मिलने जाना चाहिए, मुझे उससे मिलने जाना होगा। वो एक चीज़ उठाती है जिसे उसने मित्सु के लिए बनाया था। वो अपना मास्क पहनती है पर उसे अपना केप नहीं मिलता। वो परेशान होने लगती है और कहती है कि मेरा केप कहाँ चला गया। वो इधर उधर ढूंढती है। उसकी रोबोट भी बोलती है
कि पाको तुम जल्दी करो वरना मित्सो की ट्रेन चली जाएगी। पाको बहुत टेंशन में आ जाती है। फिर वो बिना कैब के ही मित्सो से मिलने रेलवे स्टेशन भागते हुए चली जाती है और वो बहुत तेज़ भागती है क्योंकि उसके पास उसका मास्क था और परमानेंट पावर भी थी, तो अपनी पूरी स्पीड में भागती है। मित्सो की ट्रेन आ चुकी थी, सभी ट्रेन पर चढ़ने लगते हैं, पर मित्सो अभी भी पाको को इधर उधर ढूंढने लगता। वो सोचता कि शायद अब पाको आ जाए। उसके मम्मी पापा बोलते कि मित्सो तुम बाहर क्या कर रहे हो, जल्दी अंदर आओ वरना ट्रेन चली जाएगी। मित्सो कहता कि मुझे एक ज़रूरी काम है, आप इस ट्रेन से चले जाइए, मैं नेक्स्ट ट्रेन से आ जाऊँगा जो भी थोड़ी देर में आ जाएगी। मित्सो की मम्मी बोलती हैं पर बेटा तुम। मित्सो बोलता है मम्मी आप चिंता मत करो, मैं आपको एयरपोर्ट के बाहर मिलूँगा, मैं जल्दी आ जाऊँगा। उसकी मम्मी कहती है फिर ठीक है बेटा तुम जल्दी आ जाना। वो ट्रेन फिर चली जाती है। मित्सो पाको का अभी भी प्लेटफॉर्म पर इंतज़ार कर रहा होता है। वो कहता है पाको क्या तुम अभी भी मेरे से नाराज़ हो, क्या हमारे बीच बस इतनी अंडरस्टैंडिंग रह गई है, अब इसके बाद शायद हम कभी ना मिल पाए। मित्सो यूके जाने से पहले एक बार पाको से मिलना चाहता था। तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं। पर अब उसकी दूसरी ट्रेन भी आ चुकी थी। मित्सो को लगता है कि अब पाको नहीं आएगी उससे मिलने। वो ट्रेन में चढ़ जाता है और अपने पर्सनल काउच में चला जाता है और विंडो की तरफ बैठकर विंडो से बाहर उदास होकर देखने लगता है। और यहाँ पाको स्टेशन पहुँच जाती है पर ट्रेन निकल चुकी थी। वो फिर ट्रेन की डायरेक्शन में भागने लगती है। पाको इतना भागकर बहुत ज़्यादा थक गई थी पर फिर भी रुकती नहीं है और उसे दूर एक ट्रेन दिख जाती है आखिरकार। मित्सो अब आसमान से हटकर खिड़की के बाहर का नज़ारा देखने लगता है। वो देखता है कि दूर एक पाको जैसे दिखने वाली लड़की चिल्ला रही है मित्सो मित्सो। पहले तो उसे लगता है कि ये उसका एक वहम है, पर जब उसे फिर से उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो ध्यान से देखता है, अरे ये तो सच में पाको है। वो विंडो खोलता है और चिल्लाता है पाको, और पाको भी मित्सो चिल्ला रही होती है। फिर पाको अपनी स्पीड और तेज़ कर लेती है और मित्सो के पास पहुंच जाती है। जब वो मित्सो को देखती है तो सारे दर्द भूल जाती है, उसके चेहरे पे एक अलग सी रौनक आ जाती है। पाको मित्सो से बोलती है मुझे माफ़ कर देना मित्सो, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। मित्सो इमोशनल होकर पाको से कहता है कोई बात नहीं पाको। पाको अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालती है जिसे उसने खुद सीला था और मित्सो को देती है। मित्सो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। उस रुमाल में उसकी और पाको के क्यूट सी पिक्चर बनी हुई थी। मित्सो रोने लगता है। वो बोलता है थैंक यू पाको। अचानक पाको का पैर लड़खड़ाता है और वो वहाँ गिर जाती है और ट्रेन आगे निकल जाती है। मित्सो अपना सिर खिड़की से निकालता है और चिल्लाता है पाको तुम ठीक तो हो ना। को उठती है और हल्की सी स्माइल देती है। वो बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम भी वहाँ ठीक रहना और मुझे भूल मत जाना, कॉल करते रहना। मित्सो चिल्लाता है मैं नहीं भूलूँगा, और वो भी हल्की सी स्माइल देता है और मित्सो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब ट्रेन दूर जा चुकी थी। पाको ही खड़ी मनी मन बोलती है तुम जैसा दोस्त ना ही तो मुझे कहीं मिला था और ना ही कभी मिलेगा मित्सो। शायद तुम अभी भी ये नहीं समझ पाए हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं। तुम अब बहुत दूर जा रहे हो पर मेरे दिल से तुम कभी दूर नहीं हो पाओगे। हमारे दिल के कनेक्शन आपस में हमेशा जुड़े रहेंगे। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, और फिर चल दिए तुम कहाँ।